Hello everyone, if you are new here, I am Arushi, a CA aspirant, and today I am going to share something that is very useful and helpful for you all. So I think that why not share my audit certified copy? I know that audit subject is one of those subjects that a student feels like a nightmare, but I managed to score 59 marks on that subject. So I thought why not share my answer sheet with you all. So, before going into my answer sheet, I want to share one tip that before writing your answer, utilize your 15 minutes time very effectively. And so that, and choose 2 to 3 questions that you know very well and write that, and also that leave a very good impression on your examiner. My answer sheet, I started from question number 2 and I try to write the answer in point so that the presentation looks very clear. So मैंने पहले 2 का ए पार्ट अटेम्प्ट किया था. तो ये क्वेश्चन था हमारा कि डिफरेंस बिटवीन बताओ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो मैंने इसका आंसर लिख दिया था सही से. सही से क्या मतलब 5 पॉइंट लिख दिए थे जिसमें से 1 पॉइंट गलत हो गया. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आंसर गलत क्यों हुआ, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में यही होता है कि हम आउटकम नहीं देखते हैं. मतलब ऑडिटर अपना ओपिनियन आउटकम पे नहीं बल्कि ये देखता है कि जितनी भी हमने अजम्पशन बनाई है वो अनरीज़नेबल तो नहीं है. लेकिन शायद मैंने आईसीआई के कीवर्ड्स नहीं लिखे इसलिए गलत है, या फिर कुछ गलत ही होगा शायद. और इसमें मुझे 1 मार्क्स मिला जिसमें पूछा था कि डिस्टिंक्शन क्या है इनके एश्योरेंस को लेकर. तो इसमें 1 मार्क्स मिला. तो टोटल मुझे इसमें 2 मिले आउट ऑफ 5, बल्कि मैंने 5 पॉइंट्स लिखे थे तो मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट नहीं मिले, कोई नहीं. नेक्स्ट की 2 का बी, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस. सॉरी, हाँ, यस, टाइप ऑफ थ्रेट थे ये. तो इसमें मैंने बता दिए थे कौन कौन तरीके के थ्रेट हैं. तो सबसे पहले ये सेल्फ रिव्यू था, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलैरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. ये आधे आधे मार्क्स के थे तो मुझे 3 मार्क्स मिल गए थे. और उसके बाद इसमें ये 2 मार्क्स का था, इसमें मुझे 1 मार्क्स मिले. तो टोटल 5 आउट ऑफ 4 मिले मुझे इसमें मार्क्स. 2 का सी, इसमें तो मैंने शायद क्वेश्चन ढंग से ही नहीं पढ़ा. इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था इसमें ये था कि ये कंपनी ट्रेडिंग में काम कर रही है. तो उन्होंने अपने एक सीए उनसे कहा, जो उनके टीम मेंबर थे, उनसे कहा कि एविडेंस लेके आओ और बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट. और उसके बाद उनको इंश्योर करना था कि जितने भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट करे हैं वो सफिशेंट है या नहीं. तो इसमें मैंने आंसर में क्या लिख दिया, जो क्वेश्चन में एविडेंस था मैंने उसी को लेकर एविडेंस की डेफिनेशन लिख दी और एविडेंस क्या होता है और एविडेंस के एग्जाम्पल लिख दिए. बल्कि इसका आंसर ये था कि सफिशेंसी ऑफ एविडेंस के ऊपर आंसर लिखना था कि सफिशेंसी ऑफ एन एविडेंस इट इज़ मेजर बाय द क्वांटिटी. तो इसमें 3 पॉइंट थे. मटेरियलिटी, कि अगर हमारा ज़्यादा मटेरियल होगा तो हमें ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत है, अगर लेस मटेरियल है तो लेस एविडेंस की ज़रूरत है. सेकंड पॉइंट था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेकमेंट, कि अगर किसी भी चीज़ में हमारा मटेरियल मिस्टेकमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत, कम है तो कम एविडेंस की ज़रूरत. तो इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए था, जो कि मैंने गलत लिखा तो मुझे पूरे ही 0 मार्क्स मिले. ऑब्वियसली यही मिलना चाहिए था. एंड नेक्स्ट इज़ 3 का बी. हाँ, तो इस क्वेश्चन में था 3 का बी इज़ अबाउट, हाँ, 3 का बी इज़ अबाउट कि इसमें एक कंपनी थी, वो डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स का काम करती थी. उसके बाद क्या हुआ कि उस कंपनी के जो कंपनी का बिजनेस था वो डाउनवर्ड चला गया और उसका रेवेन्यू भी 50% से कम हो गया. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज करने से पहले हमें कैश फ्लो फोरकास्ट चाहिए. तो इसमें यही था कि उसका पर्पस क्या है कैश फ्लो फोरकास्ट का. तो इसका आंसर मैंने लिख दिया था. आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ मुझे ऐसे याद थे, ऐसे के नंबर्स याद थे, मैंने वहाँ पे उनको मतलब पूरा कोट अच्छे से कर रखा है. और मैंने ये भी सोचा था कि मैं कीवर्ड्स भी हाईलाइट करूँगी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में इतना पैनिक हो गई कि मैं भूल ही गई थी. मतलब मैं कीवर्ड्स ही भूल गई थी तो मैंने हाईलाइट ही नहीं करे. तो मैंने इसका आंसर लिखा तो ये मेरा ठीक हुआ. तो मुझे इसमें 5 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल चुके थे. नेक्स्ट इज़ 3 का सी.
3 का सी इज़ अबाउट, ये था बेसिक फॉर ओपिनियन, जिसमें मैंने पूरा ही गलत लिख दिया था। बस मुझे एक ही लाइन मैंने कुछ सही लिखी होगी, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन जो था, ये मैंने इसकी डेफिनेशन सही लिखी तो मुझे 1 मार्क्स मिल गया। तो इसीलिए अगर आपको कुछ भी आ रहा है ना उससे रिलेटेड तो आप लिख दो, ऐसे नहीं कि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा वो क्वेश्चन तो आप कुछ भी ना लिखो, कुछ तो लिखो। तो मुझे जैसे इसमें 1 मार्क्स मिल गया है। नेक्स्ट इज 3 का ए। अगर इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने पहले 3 का बी करा उसके बाद 3 का ए, तो अगर आप आगे पीछे भी आंसर्स कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ये सब कर सकते हैं। तो 3 का ए जो है उसमें पूछा गया था कि ये एक इंटेंजिबल असेट है, तो यही सब क्वेश्चन था कि आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताना था कि हमने सही से इसको रिकॉर्ड करा है या नहीं करा। तो इसमें मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उसके हिसाब से मैंने इसमें आंसर दे दिया था। मेरे को लग रहा था गलत होगा, बट मुझे कुछ मार्क्स मिल चुके थे इसमें 2 मार्क्स मिला आउट ऑफ 5, थोड़ा बहुत गलत था, कोई नहीं, इतने भी मिले बहुत थे। नेक्स्ट इज 4th का ए। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट, हाँ इट्स अबाउट कि इंटरनल ऑडिटर के बारे में। तो ये ऐसे 610 था, तो इसमें मुझे आंसर लिखना था। मैंने थोड़ा बहुत लिखा, शायद गलत वलत थोड़ा सही लिखा, तो मुझे 1 मार्क्स मिल गया था। मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल ही ये आंसर याद नहीं आ रहा था। 4 के ए में मुझे 3 मार्क्स मिले क्योंकि मैंने इसमें शायद ये 3 पॉइंट सही लिखे एकदम। उसके बाद 4 का बी, इसमें आपको बस सिंपली बताना था कि ये कौन सी असर्शन है और उस असर्शन की आपको डेफिनेशन भी देनी थी, एक्सप्लेन करना था उस असर्शन को। लेकिन मैंने क्या करा, जल्दबाजी में या फिर मेरे को उस टाइम शायद पैनिक में मेरे को कट ऑफ की डेफिनेशन याद नहीं आई, वैल्यूएशन की डेफिनेशन याद नहीं है, बल्कि इतनी इजी डेफिनेशन थी। कट ऑफ की डेफिनेशन थी कि ट्रांजैक्शन दैट हैव बीन अकर्ड ड्यूरिंग दैट करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो ये सिंपल सा लिखना था, इतना इजी क्वेश्चन था, मैं आराम से इसको स्कोर कर सकती थी। 4 के बी में बस मुझे 2 ही मार्क्स मिले, अगर मैं इनको भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती तो मेरे मार्क्स आ जाते थोड़े और, बट ठीक है। 4 का सी, हाँ इसमें मैंने पूरे गलत लिख दिया था आंसर। 4 का सी, अच्छा इसमें ऑडिट रिपोर्ट था, इसमें हमें की ऑडिट मैटर्स ये सब बताने थे, लेकिन मैंने पता नहीं कुछ अलग ही लिख दिया। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दो बस ये। लेकिन मतलब एग्ज़ाम के टाइम ऐसा होता है कि आप पैनिक के चक्कर में आप लिख देते हो, लेकिन आपको जो 15 मिनट्स से उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और अपने क्वेश्चन पेपर में हल्का सा पेंसिल से लिख दिया करो कि इसमें ये आंसर आएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे उसमें मैंने नहीं किया था फिर। नेक्स्ट इज़ मेरा 5th क्वेश्चन। 5th का ये बहुत ही ईजी था, ये सिंपल ही क्वेश्चन था। इसमें आपको मतलब यही बताना था कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान क्या होता है, और अगर आपने कोई चेंजेस करें ऑडिट प्लान में तो उसको आप कैसे डॉक्यूमेंट करोगे। तो इसका आंसर मैंने सही लिखा था तो मुझे मिल गए थे शायद मार्क्स, 4 मार्क्स मिल गए थे आउट ऑफ 5। उसके बाद 5th का बी, 5th का बी में आपको एक्सप्लेन करना था TCWG, जो कि मतलब एकदम ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और तो इसमें 5th के बी में मैंने बस सिंपल सा लिख दिया था, जो मैंने एक ही लाइन पढ़ी थी कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस इज अथॉरिटी हु ओवरसीज ऑल द स्ट्रैटेजिक डिसीजन। एंड मैंने उसके बाद वही लाइन दोबारा रिपीट कर दी थी कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी को देखते हैं ये सब। तो मुझे 1 ही मार्क्स दिया उन्होंने। एंड उसके बाद मैंने 5th का सी करा ही नहीं था, शायद मुझे आया ही नहीं। उसके बाद 1st का बी, उसके बाद मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया और मैंने उसको करने की कोशिश करी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे मिल गए थे 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, ये मुझे अच्छे से आता था इसीलिए मैंने ये करा। उसके बाद फर्स्ट की सी में मुझे 2 मार्क्स मिले, ये 4 मार्क्स का था। और ये फर्स्ट का ए मेरा गलत ही हो गया था शायद, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं।
मैंने कुछ कुछ चीज़ें ठीक लिखी थी इसीलिए। तो आपको अगर नहीं आए तो आप ऐसे नहीं कि आप पूरा ही छोड़ दो, आप कुछ कुछ लिखो उसमें, उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थी मेरी पूरी ऑडिट की शीट जो आपने देख ली है। So I managed to score 31 out of 70 and in MCQ part 24 out of 30. So there are some tips from my side. First is stick to the study material language. For example, if there is a written professional skepticism, don't write doubt on your own. So please try to write the keywords that is written on the that is written on the study material. Second tip is from my side is structure your answer. Please write your answer in a point and in paragraph. Don't write essay. It leave a very bad impression on your examiner, and it also don't look nice in a presentation way also. Third is underline smartly. Underline your keyword if you know it very well. And fourth is about essay. Mentioning essay is a very important part, and many students don't learn or memorize the essay. It's a very easy to memorize essay. You can use your mnemonic or some कुछ भी ऐसे ही बना सकते हो अपना. और fourth is about MCQ part. So don't leave your MCQ for the end of the exam. Try to cover up your MCQ at the mid of the exam. For example कि अगर आपका हाफ एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो then try to pick up your MCQ part. So this is all the tip from my side, and if you like this video, please comment below and share your experience also.